अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है, सब खैरियत। स्ट्रीट हीरोज़ कुछ ऐसे जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर नज़र आ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 9 ऐसे स्ट्रीट हीरोज़ हैं जो माइट भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन का अगर शो का हिस्सा बन जाएँ तो चीज़ें थोड़ी सी और संभल सकती हैं और थोड़ा सा ग्राफ उसका हाई हो सकता है, थोड़ी सी और एक्साइटमेंट लेवल हाई हो सकती है। जिसमें सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम ब्रीफ या थोड़ी सी शुरुआत से शुरू करें तो सबसे पहले एक चीज़ आती है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन हमारे पास एक परफेक्ट प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीपल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को तुम इंक्लूड करके एक अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हो। जिसमें एक और चीज़ आती है कि हमारे पास हर हीरो एक परफेक्ट कैरेक्टर आर्क डिजर्व करता है। उनको उनकी सीरीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर उनके कैरेक्टर आर्क को अलग तरीके से शोकेस कर दो, एक टू द पॉइंट रोल उनको दे दो ताकि तुम्हारे लिए वो कैरेक्टर थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहे। ऐसा नहीं है कि एक डेडिकेटेड सीरीज़ बनाई, उसकी 4 किस्तों के अंदर उसको घसीट रहे हो और आखिरी क्लाइमैक्स तक आने से पहले उसके कैरेक्टर आर्क में एक अच्छा सा चेंज लाके उस शो को एंड कर दिया। सीज़न 2 आने वाला है कि नहीं, वो चीज़ तो फाइनलाइज ही नहीं हो सकती। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ परफेक्ट हीरोज़ तुम शॉर्टलिस्ट कर लो और उन्हीं को उनके बेस्ट मूव के थ्रू उनके बेस्ट कैरेक्टर आर्क्स उनके शोकेस कर सको। चार्ली कॉक्स हमारे पास डेयरडेविल का कैरेक्टर, मैट मर्डॉक का कैरेक्टर प्ले करने वाले पहले नेटफ्लिक्स के शोज़ के अंदर नजर आए थे, उसके बाद शी हल्क शो में नजर आए, लेकिन अब अपना डेडिकेटेड शो जो नज़र आ रहा है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट या एक तरीके से अटेंशन डिजर्व करता है वो बंदा या वो कैरेक्टर। जहाँ एक बात कर लो, हमारे पास उसका कैरेक्टर एक तरीके से अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ भाई वो लाइव एक्शन मार्वल सीरीज़ डेयरडेविल वाली जो थी नेटफ्लिक्स की, वो कहीं ना कहीं उससे कोलैप्स ना करे। या र्यूमर थे कि हाँ भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो है कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल से इंस्पिरेशन लेके थोड़ा सा वैसा एटमॉस्फेयर, वैसा ग्रिटी टोन देने की कोशिश करेगी। अगर वो कर जाती है तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो जाएगी। बॉर्न अगेन वाले को देखने वाले तो तुम्हारी लिए चीज़ें कोलैप्स हो सकती हैं कि हाँ यार ये वाली कलर टोन अलग थी, ये वाली की अलग है, तो वो तुम्हारा मूड डाइवर्ट कर सकता है, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। तो कोशिश की जा रही है कि नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल वाली चीज़ को ही इंस्पिरेशन लेके वैसे ही कलर टोन या वैसे ही सब कुछ सिनेरियो तुम्हें बॉर्न अगेन शो में नज़र आ जाए। तो कोशिश रहेगी, लेकिन मज़ा आ जाए तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो जाएगी। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर हमारे पास स्ट्रीट हीरोज़ या स्ट्रीट लेवल के जो इवेंट्स वगैरह होने वाले हैं उनके लिए स्ट्रीट हीरोज़ होने ज़रूरी हैं। द पनिशर सीरीज़ में जो हमारे पास कैरेक्टर प्ले करते हैं जो पनिशर का, उनके बारे में तो ये कन्फर्मेशन है कि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में जो पनिशर कैरेक्टर जिसने प्ले किया वो डेयरडेविल शो का हिस्सा बना था कैरेक्टर है, वो हो सकता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर भी नज़र आ जाए। तो वो चीज़ तो कन्फर्मेशन आ चुकी है, इमेजेस वगैरह भी आ चुकी थी। उससे रिलेटेड और कैरेक्टर्स हमें कौन कौन से हैं जो शो का हिस्सा बन सकते हैं। मिस मार्वल मतलब कि कमाला खान के वो जो बेंगल वाली पावर्स हमें देखने को मिली है, वो आगे चलकर तो चलो कैंग से जुड़ जाएगी, कुछ ना कुछ उस तरीके से सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कमाला खान कहीं ना कहीं स्ट्रीट लेवल की कहानियों को कंटिन्यू कर सकती है। ज़्यादा इंटेंस चीज़ उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिस मार्वल या कमाला खान को थोड़ा सा एक और ग्राफ दिया जा सकता है, थोड़ा सा कैरेक्टर आपको चेंज करके। अगर सीरियस टोन उसकी कॉमिक्स में कभी रही है तो उन चीज़ों को कभी कोशिश करके टच दिया जा सकता है कि थोड़ी सी अपीयरेंस दे दी, उसके बाद आगे चल के जब यंग एवेंजर्स की ज़रूरत पड़ी तो उन कैरेक्टर्स को लेकर आए। जहाँ एक कैरेक्टर और हमारे पास है जो हमें हॉकी शो में नजर आई थी, जो कि थी केट बिशप को भी तुम यूज़ कर सकते हो, सबको भी यूज़ किया जा सकता है कि हाँ भी वो आगे चल के हॉकी वाले मेंटल को किस तरीके से संभाल रही है, या आगे चल के डेयरडेविल को कभी उसकी ज़रूरत पड़ी कि नहीं, वो सिनेरियो हमारे सामने एक्सप्लेन किया जा सकता है। केट बिशप को संभालने के लिए अभी भी हॉकी उसके साथ है, तो क्लिंट बार्टन के कैरेक्टर को तुम इंक्लूड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कर लो तो चीज़ें संभल सकती हैं। जहाँ उससे आगे एक और कन्फर्मेशन हमारे सामने आई है कि वाइट टाइगर को अगर इन्वॉल्व किया जाए तो अच्छा है, और कन्फर्मेशन है कि वाइट टाइगर भी इस शो का हिस्सा होगा। द पनिशर और वाइट टाइगर इस शो का हिस्सा होंगे। ल्यूक केज से रिलेटेड मैं इतना फेमिलियर हूँ नहीं, ना मैंने शो देखा है, मैं बस उस कैरेक्टर को जानता हूँ। अगर वो इम्प्रूव इस शो का हिस्सा बन जाता है तो मुझे नहीं पता उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आती है कि क्या है। अगर वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं डेयरडेविल से रिलेटेड मर्ज करता है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि हाँ भी वो द डिफेंडर्स वाले शो के अंदर था जिसमें डेयरडेविल जेसिका जोन्स है। जहाँ एक और अपडेट कर लो तो मून नाइट हमारे पास मार्क स्पेक्टर के कैरेक्टर को, अगर तुम ऑस्कर आइजैक के कैरेक्टर को ऐड कर लो तो वो चीज़ काफ़ी स्पेशल हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास आगे चल के अगर मून नाइट का सीज़न 2 आता है तो उससे पहले हमें थोड़ा सा और ब्रीफ मिल जाएगा। जेक लॉकली की कहानी को तुम यूज़ कर सकते हो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर, क्योंकि जेक लॉकली जिस तरह किलर वगैरह है तो वो चीज़ आपके न्यूयॉर्क को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि डेयरडेविल भी इसी कोशिश में लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में डेयरडेविल हो, हमारा पनिशर हो, और हमारे पास मून नाइट में जेक लॉकली का कैरेक्टर हो, तो वो चीज़ काफ़ी स्पेशल हो जाएगी। जहाँ एक कैरेक्टर शी हल्क है, शी हल्क को तो यार मैं इग्नोर करना चाहूँगा इसको। जहाँ जेसिका जोन्स से रिलेटेड मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ, वो भी इतना ही पता है कि हाँ वो ल्यूक केज से रिलेटेड ही है या द डिफेंडर शो का हिस्सा। जेसिका जोन्स पता नहीं शो का हिस्सा बनती है कि नहीं। एक आखिरी जो पनिशर है, पनिशर के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, वो कंफर्म होगा। बाकी कुछ हुआ, कोई और अपडेट आई तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये तो सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस ऐसी वीडियोस देखने चैनल मारो सब्सक्राइब, मुझसे पसंद मिलना मैं यहाँ मिलूँगा, तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफ़िज़।